Chase. मूवी की शुरुआत 6 जून 1944 से होती है, जहां पर एक शाम अमेरिकन सोल्जर्स की एक एलीट टीम को फ्रांस के एक खास इलाके में जाने का आदेश दिया गया। उनका मिशन जर्मनी के कब्जे वाले एक गांव में पैराशूट से उतरना था और 6 बजे तक अमेरिका वायुसेना को जाम करने वाले टावर को नष्ट करना था। जब वो बादलों से गुजर रहे थे तभी उन पर हमला हो जाता है और ज्यादातर प्लेन अपनी तय की गई सीमा पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। अब उनके प्लेन पर भी हमला हो जाता है, लेकिन बोइल्स अपने साथियों के साथ प्लेन से कूद जाता है, लेकिन उसे हवा में भी गोली लगने का खतरा था। अब वो नीचे आकर एक नदी में गिर जाता है। वो पैराशूट की वजह से डूबने ही वाला था, लेकिन अपनी चाकू से पैराशूट की रस्सी को काटकर पानी के ऊपर आ जाता है। वो जैसे ही पानी के ऊपर आता है तो उस पर जर्मन मशीन गन से अटैक होता है, तो वो जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन अब वो देखता है कि उसका कैप्टन जर्मन सोल्जर के हाथ लग गया है। वो इस कैप्टन को बचाने के लिए अपनी गन निकालने ही वाला था, लेकिन फोर्ड नाम का सोल्जर उसे रोक देता है और जर्मन सोल्जर्स कैप्टन को मार देते हैं। फोर्ड जानता था कि सिग्नल जामर टावर को नष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है और कैप्टन को बचाने के चक्कर में अपने मिशन को खतरे में नहीं डाल सकते। अब वो दोनों बचे हुए 3 और सोल्जर से मिलते हैं और एक टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे जाने पर एक सोल्जर का पेल गलती से माइन पर रखा जाता है, जिससे वो एक बड़े ब्लास्ट के साथ मारा जाता है। इसके बाद वो सावधानी के साथ माइन फील्ड को पार करते हैं। आगे जंगल में उन्हें एक अजीब से जानवर की बॉडी मिलती है, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। तभी उन्हें जंगल में एक फ्रांसीसी लेडी दिखाई देती है, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर को फ्रेंच बोलना आता था। उस लड़की का नाम क्लोई था। जब उससे बात करी तो उन्हें पता चला कि वो पास के ही एक गाँव में रहती है और अंधेरा का फायदा उठाकर यहाँ पर कुछ काम की चीजें खोजने आई थी। वो जर्मनों से नफरत करती थी, इसलिए सोल्जर्स को अपने साथ घर ले आती है। वहां पहुंचकर सोल्जर सिग्नल जैमिंग टावर को नष्ट करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो टावर जर्मन बेस में था और वहां पर काफी ज्यादा सख्त पहरा था और वो सिर्फ 4 लोग थे, इसलिए 2 सोल्जर्स बाकी बचे अपने सोल्जर्स को ढूंढने चले जाते हैं। तभी एक जर्मन ऑफिसर वेफिनर क्लोई के घर आ जाता है, तो फोर्ड और वॉइस ऊपर छुप जाते हैं। वो ऑफिसर क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो फोर्ड उसके सर पर गन रखकर उसे रोक देता है। फिर फोर्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है और वॉइस को बाकी के 2 साथियों को ढूंढने के लिए भेजता है। तो वॉइस जर्मन पेट्रोलिंग टीम से बचकर जर्मन बेस के बाहर तक पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि वो लोग कुछ लोगों को जला रहे हैं, जिनमें से कुछ तो अभी तक जिंदा हैं। वो इस डर कर वहां से चला जाता है। आगे जाने पर एक डॉग उस पर हमला कर देता है, तो वो उससे बचने के लिए एक जर्मन ट्रक में चढ़ जाता है और उसे पता चलता है कि वो ट्रक उसकी साथियों की लाश से भरा पड़ा है। वो ट्रक सीधे जर्मन बेस के अंदर चला जाता है। जब वो लोग ट्रक से लाश निकाल रहे थे तो वो छुपके से ट्रक से नीचे आ जाता है और बेस के अंदर चला जाता है। बेस के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये जर्मनों का एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट लैब है और वो लोग मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब वो एक रूम में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैग में कुछ लटक रहा था और उनमें से एक लाल कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा था। और जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक जिंदा इंसान भरा था, जो काफी भयानक था। तभी वहाँ कोई आ जाता है, तो वो छुपने की जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे एक सिरिंज मिलती है जिसमें वही लिक्विड भरा था जो उस बैग में भरा था, तो उसे वो अपने पास रख लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि एक औरत जिसका सर केवल उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, वो उसे देखकर डर जाता है। थोड़े आगे जाने पर उसे अपना एक साथी मिलता है जो एक बेड से बंधा था और उसकी बॉडी में एक मोटी काली ट्यूब लगी थी। वो उसे निकालकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। थोड़े आगे जाने पर उन्हें एक रास्ता मिलता है, तो वो दोनों उस रास्ते से बेस से बाहर आ जाते हैं। अब तक टीम के बाकी साथी वापस आ गए थे और वो इस भी अपने साथ एक साथी को बचाकर ले आया था। वो इस लैब में देखी हुई चीजों से काफी डरा था, इसलिए वो फोर्ड को लैब में देखी हुई सभी चीजों के बारे में बताता है और उसे वो सिरिंज देता है जो उसने लैब से चुराई थी। तो फोर्ड वेफिनर से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वेफिनर उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए फोर्ड अपने प्लान के हिसाब से चलता है। वो चेस से वेफिनर को लाने के लिए कहता है। चेस जब वेफिनर को लाने के लिए उसके पास जाता है तो उसे लगता है कि वेफिनर मर चुका है, इसलिए वो उसकी रस्सी खोल देता है, लेकिन ये सब वेफिनर की चाल थी। उसने जल्दी से चेस को मारकर उसकी बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी। फोर्ड ने जब गोली की आवाज सुनी तो वो जल्दी से ऊपर आया और वेफिनर को पकड़ लिया, लेकिन चेस की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। तो वो इसने उस लाल सिरिंज को चेस को लगा दिया। सभी को लग रहा था कि चेस मर गया, लेकिन तभी चेस उठ जाता है और उसमें इतनी ताकत आ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। तभी उसे गर्मी लगने लगी तो उसने अपने कपड़े उतार दिए। तभी उसकी बॉडी अचानक बदलने लगी। उसने बॉयज को एक हाथ से उठा दिया, तो फोर्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे भी दूर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में उसने सभी को मारकर गिरा दिया। तो फोर्ड समझ गया कि वो एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, इसलिए उसने गोली मारकर उसे मार दिया। इसके बाद वो वेफिनर से जर्मन द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, तो वेफिनर उन्हें बताता है कि उन लोगों ने एक ऐसा वायरस बनाया है जो सोल्जर्स के मरने के बाद उन्हें ज़ॉम्बी फाइटर में बदल देगा। यहाँ गोली की आवाज सुनकर जर्मन
सोल्जर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वेफिनर क्लोई के बेटे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फोर्ड उसे एक गोली मार ही देता है। लेकिन वो फिर भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और लैब में पहुंच गया और डॉक्टर के मना करने के बाद भी एक सिरिंज को लगा दी, जिससे वो एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल गया। यहाँ फोर्ड ने एक जर्मन सोल्जर को मोटरसाइकिल से बांधकर जर्मन बेस में भेज दिया और जब तक उन्होंने उसे खोला तब तक काफी देर हो गई थी और एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से गेट टूट गए। यहाँ फोर्ड की टीम ने बाकी बचे हुए जर्मन सोल्जर पर अटैक कर दिया, लेकिन उनकी गिनती ज्यादा थी इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। यहाँ बॉयज, क्लोई और फोर्ड एक सीक्रेट रास्ते से बेस के अंदर पहुंच गए। बॉयज क्लोई को लैब में ले गया। क्लोई ने अपने बेटे को छुड़ा लिया, लेकिन बॉयज को बेस में अभी भी और भी काम था, इसलिए उसने क्लोई को जाने को कह दिया। क्लोई उसी रास्ते से वापस जाने लगी, लेकिन क्लोई को एक ज़ॉम्बी ने पकड़कर खींच लिया। क्लोई ने उस पर गोली चलाई, लेकिन ज़ॉम्बी पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और ज़ॉम्बी ने क्लोई को गले से पकड़ लिया। तो क्लोई ने उसके सर पर कई शॉट्स मारे और वहां से भागने लगी, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से उड़ गया। तो उसने एक फायर गन उठाई और ज़ॉम्बी को जला दिया और वहां से भाग गई। यहाँ फोर्ड ने बेस पर एक बॉम्ब फिट कर दिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां पर वेफिनर खड़ा था। वो उसे मारने लगा। उसने एक चेन से फोर्ड को लटका दिया। वो उसे ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट करने ही वाला था कि तभी बॉयज ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वेफिनर को कुछ नहीं हुआ और उसने बॉयज को पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर वेफिनर ने वहां के सभी ज़ॉम्बी को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर फोर्ड ने काफी दर्द होने के बाद भी हुक को अपनी बॉडी से निकाल लिया। उसे पता था कि वो वेफिनर को ऐसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने अपनी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और एक बार फिर वेफिनर ने फोर्ड को गिरा दिया। तभी बॉयज ने एक गैस टैंक पर गोली चलाकर वेफिनर को उड़ा दिया। फिर फोर्ड को उठाकर वहां से ले जाने लगा, लेकिन फोर्ड को पता था कि वो जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए वो वहां से नहीं जाता। तभी वेफिनर ऊपर आ जाता है और कई सारे ज़ॉम्बी भी वहां पर आ गए, लेकिन फोर्ड ने पहले ही मरने की तैयारी कर ली थी और बॉयज जैसे ही वहां से गया उसने बॉम्ब को जला दिया, जिससे एक ब्लास्ट के साथ पूरा बेस और सिग्नल जैमिंग टावर उड़ गया और बॉयज वहां से बचकर निकल गया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।